प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में। कहित वेद मत मानी, जिनके सुझला नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। भोलेनाथ कहते हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसे वेद विरुद्धी बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला हो गया है और जो नेत्रों से हीन हो गए हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके यगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाहि। भोलेनाथ जी कहते हैं, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत मोह मद पाना, तिन कर का करिय नहीं काना। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महादेव जी कहते हैं, जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। असनि हृदय विचारित जू, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम, रवि कर बचन मम। हे पार्वती, भोलेनाथ जी कहते हैं, अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो, उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख जजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है, साकार हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे।
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, यही किमि कहिया विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, जैसे जल और जो उसका बर्फ होता है, ओले होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता है, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जैसे बर्फ पिघलने के बाद जल हो जाता है, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तमोह निशालवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पूर्णि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और खड्गस्त्र युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब वह विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म हमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भोलेनाथ जी कहते हैं, हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान यह सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है, परमात्मा प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत, सारा ब्रह्मांड जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नयाऊं मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया, प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु परमोह धरहि जड़ प्राणी, जता गगन घन विठल निहारी, झापे हूँ भानु कहीं कुविचारे। भोलेनाथ माता पार्वती जी को बताते हैं कि अज्ञानी पुरुष अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, लेकिन सूर्य जो है ढका नहीं रहता है। सूर्य छुप नहीं सकता और जब बादल हट जाते हैं
तो सूर्य उसी तरह चमकने लगता है। चीतम जो लोचन गुलीलाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयिक यस मोहा, नभत मधु मधुर जिमि सोहा। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य, निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भोलेनाथ कहते हैं, विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है, वही अनाद ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। भोलेनाथ जी कहते हैं, यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बार। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कूटार। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुई भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही भी दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई, यद्यपि सत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से,
कि इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम सगावा। भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बण जोगी। भोलेनाथ कहते हैं कि वह ब्रह्म है, बिना ही पैर के चलते हैं, बिना ही कान के सुनते हैं, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं, बिना मुंह जिह्वा के सारे ही छह रसों का आनंद भी लेते हैं, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता हैं। बहुत ही सुंदर चौपाई ब्रह्म के लिए तुलसीदास जी लिखे हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। वह ब्रह्म है, बिना ही पैर के चलते हैं, बिना ही कान के सुनते हैं, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं, बिना मुंह जिह्वा के सारे ही रसों का आनंद लेते हैं, और बिना ही वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं। ऐसे ब्रह्म है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह गान बिनु बास सेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भोलेनाथ जी कहते हैं वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करा करते हैं, बिना ही आंखों के देखते हैं, और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करते हैं, सूंघते हैं। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जेमी गावहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। भोलेनाथ कहते हैं जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जा
जासु नाम बल करऊ बिसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। कहा जाता है कि जिनका प्राण काशी में छूटता है उन्हें भोलेनाथ मुक्त कर देते हैं। इसीलिए मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार करने का बड़ा मान होता है। काशी कहा जाता है कि शिव जी के त्रिशूल पर बसा हुआ है। प्रलय आता है तो पूरे पृथ्वी पर प्रलय आ जाता है, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है, लेकिन जो काशी है, वाराणसी है, वे शिव जी के त्रिशूल पर टिकी रहती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। प्रभु भोलेनाथ इस तरह श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन करते हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जनमयने कर चित अगदाई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिध गोपद तरही। भोलेनाथ जी कहते हैं कि विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, उनका नाम जपते हैं श्री रामचंद्र जी का, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के भवसागर को पार कर जाते हैं। इतना महिमा है राम नाम में। राम सो परमात्मा भवानी, तहाँ भ्रमति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। भोलेनाथ जी कहते हैं, हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानव रूप में देखकर जो तुम्हारे मन में भ्रम हो रहा है, इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग आदि सारे सद्गुण स्वयं नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कूतर कई रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास और बढ़ गया, और कठिन संभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना उनका सब मिट गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी।
बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रसी सानी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर माता पार्वती जी और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन में महादेव से बोली, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शशिकर सम सुनि हीरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसहु हरहु, राम स्वरूप जानी मोहि परहु। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे भोलेनाथ, हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया, मेरे सभी भ्रम को आप मिटा दिए। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाय बगयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किं करि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ, हे नाथ, आपकी कृपा से मैं अब मेरा जो विषाद है, मेरा जो भ्रम है, वह अब चला जा रहा है, अब वो समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया है। और आपके चरणों के अनुग्रह से ही मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और मैं ज्ञानी हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर मुझ पर कृपा करें। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। माता जी कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, जिनमें ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे हूँ नरतनु के ही है तू, मोहि समुझाई कहूँ वृष के तू। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर हे नाथ, माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से कि हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? ब्रह्मा जी ने, जो विष्णु हैं, ब्रह्म हैं, वह किस कारण राम का अवतार लिए? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु,
यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देकर प्रभु श्री राम के चरणों में माता पार्वती जी का भक्ति देखकर प्रभु भोलेनाथ कहते हैं, हिया हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमला, कहा भुसुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि भागे कह, सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप यगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह माता पार्वती जी और शिव जी का जो आपसी संवाद था, रामचरितमानस सुनने के लिए माता पार्वती शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि मेरा जो पूर्व जन्म का जो भ्रम था प्रभु वो भ्रम दूर कर दें, और उनसे बार बार विनती कर रही हैं कि राम जो साकार रूप में हैं और ब्रह्म रूप जो हैं उनका हमें समझाइए कि दोनों कैसे एक हैं। इस तरह प्रभु भोलेनाथ ने बड़े ही बढ़िया से बड़े ही सुंदर वर्णन करके और प्रभु श्री राम जी के चरणों में भक्ति भाव रख के माता पार्वती जी के भ्रम को दूर करते हैं। ये बहुत ही मार्मिक कथा है और बहुत ही सुंदर वर्णन है। जिनके भी मन के अंदर और साकार और निराकार के मन में अगर कोई भ्रम है तो यह कथा उन्हें अवश्य ही सुननी चाहिए। इसी के साथ बोलिए प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की जय, श्री सीता मैया की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, शेषनाग अवतार श्री लखन लाल की जय, श्री भरत जी की जय, श्री शत्रुघ्न जी की जय, महावीर हनुमान जी की जय, देवों के देव महादेव की जय।